मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाई स्वागत है आपका अपने इंडियन एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूरह तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 5 किन लोगों के लिए नाजिल हुई है। तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि मुस्लिम उलमा, आलिम, मुफ्ती ये कहते हैं कि सूरह तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 5 उन लोगों के लिए नाजिल हुई है जिन्होंने सुलह तोड़ी थी, जिन्होंने मुआहदा तोड़ा था और नबी के साथ गद्दारी की थी। तो उनके सजा के लिए ये सूरह तौबा की आयत नंबर 5 नाजिल हुई है और इसमें उनको सजा दी गई है सुलह तोड़ने की, नबी से गद्दारी करने की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बात बोलते हैं ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, ये सच्ची बात बिल्कुल भी नहीं है। सच्ची बात क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि सच्ची बात यह है कि सूरह तौबा की आयत नंबर 5 जो नाजिल हुई है ये उन लोगों के लिए नाजिल हुई है जिनसे कोई मुआहदा ही नहीं था, जिनको नबी ने फतेह मक्का के वक्त माफ कर दिया था, उन्हें अमान दे दी थी। ये आयत स्पेशल उन लोगों के लिए नाजिल हुई है। लेकिन ये लोग, आलिम लोग, झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि ये आयत उन लोगों के लिए नाजिल हुई है जिन्होंने मुआहदा या जिन्होंने सुलह तोड़ी थी। और मैं आपको साबित करूंगा अपनी बात को इसी वीडियो के अंदर, और वो भी रेफरेंस के साथ। ठीक है भाइयों, बने रहे मेरे साथ। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आज हम सूरह तौबा को शुरू से पढ़ेंगे। आपने अक्सर इन आलिमों को, मुफ्तियों को ये कहते हुए सुना होगा कि एक्स मुस्लिम जो होते हैं ये सूरह तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 5 पढ़ते हैं, ये कभी 4 और 6 नहीं पढ़ते। तो भाइयों ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि 4 और 6 को भी हम पढ़ेंगे तब भी वो वाली बात हल नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम शुरू से पढ़ें तो हम बिल्कुल शुरू से भी पढ़ने को तैयार हैं। तो आज हम सूरह तौबा को सूरत नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और 5 के बाद 6 भी पढ़ेंगे और 7 भी पढ़ेंगे, ठीक है भाइयों, बने रहे हमारे साथ। और इसको बिल्कुल ही तफसील से समझने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है। तो ये आपके सामने सूरह तौबा की आयत नंबर 1 है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि खुदा और उसके रसूल की तरफ से बेजारी है उन मुशरिकों से जिनसे तुम्हारा मुआहदा था। ठीक है भाइयों, तो बेजारी का मतलब क्या होता है? बेजारी का मतलब होता है चिढ़ना और नफरत करना। तो अल्लाह ताला चिढ़ता है और नफरत करता है उन लोगों से जिनसे मुआहदा था, यानी जिन मुशरिकों से मुआहदा था अल्लाह ताला उन लोगों से चिढ़ता है और नफरत करता है। तो इस आयत में बिल्कुल क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि सुलह मुशरिकों ने तोड़ दी है, इस वजह से अल्लाह चिढ़ रहा है। ठीक है भाइयों, क्योंकि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चिढ़ रहा है इस वजह से कि उन्होंने सुलह तोड़ दी है, तो अल्लाह ताला इस आयत को इस तरीके से कभी नाजिल नहीं करता। अल्लाह ताला इस आयत में लिखता कि अल्लाह ताला बेजार है उन मुशरिकों से जिन्होंने सुलह और मुआहदा तोड़ा है। ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें क्लियर नहीं है। ये मुस्लिम जो हैं ये कहने की और साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये आयत ये कह रही है अल्लाह उनसे चिढ़ रहा है जिन्होंने मुआहदा तोड़ दिया है। तो ये बिल्कुल झूठ है। इस आयत में कहीं नहीं लिखा है कि उन लोगों ने मुआहदा तोड़ दिया है, इसलिए अल्लाह ताला उनसे बेजार है। ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है इस आयत के अंदर कि अल्लाह ताला इस वजह से चिढ़ रहा है इनसे, इस वजह से बेजार है क्योंकि उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया। ये नहीं लिखा हुआ है इस आयत में। आप खुद पढ़िए इस आयत के अंदर आखिर लिखा क्या है कि खुदा और उसका रसूल बेजार है उन मुशरिकों से जिनसे तुम्हारा मुआहदा था। ये लिखा हुआ है, ठीक है भाइयों। तो इसको समझने के लिए हमें इसकी तफसीर समझनी पड़ेगी और इसका वाकया क्या हुआ था, क्या हालात पैदा हुए थे, इस सब चीज़ को समझना पड़ेगा, तब हमें ये सूरह तौबा पूरी की पूरी समझ में आएगी। तो आज मैं इस सूरह तौबा को आपको बहुत ही अच्छे से और तफसीर से समझाऊंगा आखिर क्या हालात पैदा हुए थे, क्यों ये सूरह तौबा नाजिल हुई थी और किस वजह से लोगों को मारा गया। सब कुछ आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा विद रेफरेंस के साथ बताऊंगा। आपको स्क्रीन पर दिखा कर रेफरेंस बताऊंगा। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो मेरी बात को कि ये अब्दुल्ला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ठीक है भाइयों, वो आपको रेफरेंस नहीं देंगे, हम आपको रेफरेंस देंगे।
और हम आपको तफसीर के साथ आपको समझाएंगे सारी बात। तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे का मतलब सुलह हुदैबिया के वक्त जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाकया वहीं से ही स्टार्ट हुआ था। तो जब क्या हुआ था मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुलह हुई थी कुरैश के साथ, यानी जो मक्का में कुरैश थे उनसे सुलह हुई थी। उस सुलह का नाम था सुलह हुदैबिया, और ये 10 साल के लिए हुई थी। तो जब ये सुलह हुई थी तो इन सुलह के अंदर ये वाली बात हुई थी कि हम तुम पर हमला नहीं करेंगे, ना तुम हम पर हमला करेंगे। तो दोनों आपस में एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, हमला करने से बाज रहेंगे। ठीक है भाइयों, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे। ये हुई थी सुलह इन दोनों में आपस में। एक बनु बकर था और एक बनु खजा था। तो बनु खजा जो था उसने बनु बकर का एक आदमी मारा था, यानी बनु खजा एक कातिल था बनु बकर के एक आदमी का, और बनु बकर को उससे बदला लेना था, लेकिन वो किसी वजह से बदला नहीं ले पाया। तो बनु खजा मुसलमानों की तरफ यानी नबी की तरफ मिल गया, और बनु बकर कुरैश यानी मक्का वालों की तरफ मिल गए सुलह के अंदर। अब क्या होता है, बनु बकर मौके की तलाश में था कि बनु खजा को मारूंगा, अपना बदला लूंगा, क्योंकि इसने मेरे एक बंदे को मारा है। और इस्लाम के अंदर भी आपको पता होगा कि कसास के तौर पर बदला लिया जाता है। ये सूरह बकरा की 178 के हिसाब से और सूरह मैदा की आयत नंबर 45 के हिसाब से जो मकतूल होता है उसे बदला दिया जाता है, और उसके हिसाब से जैसा वो चाहे तो उसको मारने के लिए भी कह सकते हैं, वो चाहे उसे देत भी ले सकता है, यानी कुछ पैसे की रकम भी ले सकता है, लेकिन चलेगी उसकी जो मकतूल होगा, कातिल की नहीं चलेगी। तो इसीलिए बनु बकर ने बनु खजा को मौका देखकर मार डाला। तो नबी ने अब ये देखा कि बनु खजा को मार डाला, तो नबी ने फौरन अपने दिमाग में ये ठान लिया कि इन्होंने सुलह तोड़ दी है। जबकि नबी को मुसलमानों को यह भी मालूम था कि बनु खजा कातिल है। अब खुद सोचिए कि जब वो कातिल है, उसने उनका एक आदमी मारा है, तो कसास के तौर पर उसने उसको मार दिया, तो बदला पूरा हो गया, तो सुलह कहाँ टूटी। लेकिन नबी को बहाना चाहिए था मक्का पर हमला करने का, कुरैश पर हमला करने का, और नबी को बहुत अच्छा मौका मिल गया हमला करने का। नबी चाहते तो ये सोच भी सकते थे कि भाई कत्ल के बदले कत्ल हमारे अंदर माना जाता है, तो इसी वजह से बनु बकर ने बनु खजा को मार दिया, तो कत्ल के बदले कत्ल यानी बदला पूरा हो गया। लेकिन नबी को मौका कहाँ छोड़ना था, नबी ने ये मौका नहीं छोड़ा। नबी ने फौरन बोल दिया कि सुलह टूट गई, आपने हमारा एक बनु खजा मार डाला। जबकि बनु खजा कातिल था, उसने एक शख्स मारा था बनु बकर का, लेकिन नबी को मौका मिला, नबी ने बोल दिया भी सुलह टूट गई। और ये आपको स्क्रीन पर तफसीर नजर आ रही है, ये सारा कुछ इन 2 तफसीरों के अंदर लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है भाइयों, अब क्या होता है, जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अब वो जंग की तैयारी करते हैं, हमले की तैयारी करते हैं चुपचाप। मक्का वालों को, कुरैश को बिल्कुल नहीं बताते कि हम तुम पर हमला करने वाले हैं, चुपचाप हमला करने की तैयारी में लग जाते हैं। तो ये आपके सामने ये सूरह मुमतहिना सूरत नंबर 60 और आयत नंबर 1 की तफसीर इब्ने कसीर है, ये आपको नजर आ रही होगी। इसके अंदर हमें क्या मिलता है कि एक आदमी चुपचाप एक औरत को एक खत देकर भेज देता है मक्का की तरफ कि जाइए और मक्का वालों को नबी के हालात बता दीजिए कि ये नबी जो चुपचाप आप पर हमला करने वाले। तो नबी को किसी तरीके से पता चल जाता है, तो नबी अली को और अपने सहाबा को भेजते हैं कि जाओ, एक औरत मिलेगी तुम्हें फलानी जगह पर, और उसके पास एक खत है, उस खत को लेकर आइए। तब अली और कुछ सहाबा जाते हैं तेजी के साथ, उस औरत से खत लेकर वापस लेकर आते हैं। तो पता चलता है उस खत के अंदर क्या लिखा हुआ है कि नबी तुम पर हमला करने वाले हैं, यानी कुरैश को एक आदमी बता रहा था, यानी आगाह करने वाला था इस खत के जरिए से, और उस आदमी का नाम था हातिब। ठीक है, और वो मुसलमान था। अब नबी हातिब से बोलते हैं, भाई ये क्या काम है, आप हमारे जो प्लान है, हमारा जो प्लान चल रहा है, आप उसको आगाह कर रहे हो कुरैश वालों को हमारे प्लान से, धोखा दे रहे हो आप हमें। तो हातिब कहता है, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा जो परिवार वहां रह रहा है उन पर कुछ एहसान हो जाए कुरैशी के ऊपर, और वो मेरे परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि जितने भी लोग आपके साथ यहाँ मौजूद हैं जो हिजरत कर आए, उनका कोई ना कोई उनके घर वालों का ध्यान रखने वाला है, लेकिन मेरा कोई नहीं है।
तो मैं ये सोच रहा था कुरैश वालों के ऊपर मेरा ये एहसान हो जाए और वो कुरैश वाले मेरे परिवार का ध्यान रखें। इस वजह से मैंने ये खत लिखा। बाकी मैं मुर्तद नहीं हुआ हूँ, मेरा ईमान है, मैं मुसलमान हूँ। तो नबी उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो जंग बदर में शामिल था। और नबी कहते हैं कि जंग बदर को अल्लाह ने माफ कर दिया था, यानी जो जंग बदर में शामिल था अल्लाह ने उनसे कह दिया है कि तुम कुछ भी करो, आप जन्नत में पक्का जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं। तो इसलिए जो जन्नती है इसको परेशान ना करें और इसको मारे नहीं, और क्या नाम है, इसको छोड़ दें, तो उसको माफ कर दिया जाता है। तो आपको ये पता चला कि नबी चुपचाप हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, नबी मक्का पर हमला कर देते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और घेरने के बाद तो ये आपके सामने सुनन नसाई की हदीस है 4072। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि जब नबी ने मक्का फतेह किया था तो 4 आदमी और 2 औरत को छोड़कर सबको अमान दे दिया, यानी सबको बख्श दिया। बस 4 आदमी और 2 औरतों को नहीं बख्शा, उनको मारने का हुक्म दिया, तो बाकी सबको अमान दे दी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने सुलह तोड़ी थी अल्लाह के नबी ने उनको माफ कर दिया। माफ कर दिया तो इसका मतलब ये अब उन पर कोई इल्जाम नहीं है। ठीक है भाइयों, अब आप समझिएगा। देखो मैंने आपको रेफरेंस दिया है, अल्लाह के नबी ने उन्हें माफ कर दिया है, अमान दे दी। अब वहां कुछ दिन वो रहे। कुछ दिन के बाद हज अकबर के दिन अल्लाह के नबी अबू बकर को भेजते हैं कि जाइए और ऐलान कर दीजिए कि आज के बाद जो भी मुशरिक है वो नंगे होकर तवाफ नहीं करेंगे। और उनके पीछे सूरह तौबा की आयत लेकर अली को भेज दिया कि जाइए लोगों को सूरह तौबा की आयतें भी पढ़कर बता दीजिए। सूरह तौबा की कुछ आयतें लेकर अली को भेज दिया हमारे नबी। तो जब अली जाते हैं उनके पीछे पीछे, तो वहां लोगों को बताया जाता है कि आप नंगे होकर तवाफ नहीं करोगे आज के बाद। तवाफ उनका बंद कर दिया और सूरह तौबा की वहां पर कुछ आयतें पढ़कर बताई। अब सूरह तौबा की ये वाली आयत जो मैंने आपको भी बताई थी, सूरह तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 1, अली ने वहां बताई कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल उन मुशरिकों से बेजार है जिनसे तुम्हारा मुआहदा था। बेजार यानी नफरत है, घृणा, जिनसे तुम्हारा मुआहदा था। अब भाई मुझे एक बात बताइए, नफरत तो आप सबसे हो गई क्योंकि मुआहदा कुरैश से भी था और किसी और से भी मुआहदा होगा। तो अल्लाह ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि भाई तुम्हें माफ तो कर दिया है, आप अमन से रह रहे हो, लेकिन अल्लाह की नफरत आपके ऊपर अभी भी है। अल्लाह आपसे मोहब्बत नहीं करता। बेशक आपको माफ कर दिया है, लेकिन अल्लाह आपसे मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह आपसे चिढ़ता है, नफरत करता है। ये भी ऐलान वहां पर कर दिया गया। ये आपको स्क्रीन पे तफसीर कुर्तबी यानी सूरह तौबा की आयत नंबर 1 की तफसीर कुर्तबी है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये शुरू में जो इस सूरत के बिस्मिल्लाह नहीं है, इसकी क्या वजह है? जब आप इस कुरान को पढ़ेंगे तो इस कुरान की हर सूरत के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, लेकिन ये सूरह तौबा को जब आप पढ़ेंगे तो सूरह तौबा की शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, डायरेक्ट शुरू हो जाती है ये सूरत बिना बिस्मिल्लाह के। तो बिना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सिर्फ ये एक ही सूरत है, वरना हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह इस तफसीर के अंदर लिखी हुई है। जब आप इस तफसीर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब अली को और अबू बकर को भेजा था अल्लाह के नबी ने, तो सुलह तोड़ने के लिए भेजा था। और इनकी आदत थी कि जब भी ये सुलह तोड़ते थे तो जो तहरीर लिखते थे सुलह तोड़ने के बाद, तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखते थे। ये आप इस तफसीर को पढ़कर समझ सकते हैं। तो सुलह तोड़ने पर बिस्मिल्लाह ना लिखना इनकी एक आदत जारिया थी, इनकी एक आदत थी कि जब भी कोई सुलह तोड़ता था तो वो अपनी तहरीर में बिस्मिल्लाह नहीं लिखता था। तो इसी वजह से इस सूरत की शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, भाई मक्का वालों को तो अल्लाह के नबी ने माफ कर दिया, तो फिर सुलह तोड़ी किससे? तो इसका मतलब ये हुआ कि मक्का वालों के अलावा किसी और से भी वहां सुलह थी, जो वहां हज करने के लिए आए हुए थे। और ये सारा काम हज अकबर के दिन ही हो रहा है, यानी हज के दौरान वहां सारे ही मुशरिक लोग आया करते थे। तो उस टाइम पर ही ये सारी बातें हो रही हैं। तो अबू बकर और अली सुलह तोड़ रहे हैं, किनों से? जिनसे सुलह थी, मक्का वालों से नहीं। मक्का वालों को तो पहले अमान दे दी, तो आप समझिएगा, मक्का वालों को पहले अमान दे दी। और सुलह तोड़ रहे हैं तो किसी और से तोड़ रहे हैं, इसका मतलब जिसने सुलह
है, तो किसी और से भी इसका मतलब सुलह है। तो उनकी सुलह कौन तोड़ रहा है? अबू बकर और अली। और किस तरीके से तोड़ रहे हैं? वो इस तरीके से तोड़ रहे हैं क्योंकि जिनसे सुलह है 4 महीने से ज्यादा की और जिनसे सुलह है 4 महीने से कम की, उसकी सुलह को तोड़कर हमारे प्यारे नबी ने अली को, अबू बकर को भेजा था कि उनकी सुलह का लिमिट, यानी उनकी सुलह की लिमिट 4 महीने की कर दी जाए जिनसे सुलह है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आपको तफसीर नजर आ रही होगी स्क्रीन पर। तो आप इस तफसीर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिनसे 4 महीने से ज्यादा सुलह थी, जिनसे 4 महीने से कम की सुलह थी, उनकी सुलह को दोनों को तोड़कर 4 महीने की एक लिमिट रख दी। तो ये आपके सामने सूरत तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 2 की तफसीर कुर्तबी आपको सामने नजर आ रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें भी यही लिखा हुआ है कि जिनसे मुआहदा 4 महीने से कम या 4 महीने से ज्यादा था, उसके मुआहदे को तोड़कर अल्लाह के नबी ने 4 महीने की लिमिट कर दी कि अब 4 महीने तक आप चल फिर लो इस धरती पर, इस जमीन पर। 4 महीने के बाद आपसे जंग का ऐलान है, यानी 4 महीने तक ही आप सही सलामत यहाँ रह सकते हैं। अगर 4 महीने के अंदर आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कबूल नहीं करते तो फिर आपसे लड़ा जाएगा और आपसे जंग की जाएगी। 4 महीने तक आपसे जंग नहीं की जाएगी। ठीक है भाई, तो ये किन के लिए? जिनसे मुआहदा 4 महीने से ज्यादा या 4 महीने से कम था। अब रहे वो जिनसे कोई मुआहदा नहीं था, वो कौन थे? वो थे जिनको अल्लाह के नबी ने अमान दी थी, कुरैश। वो वही तो थे भाई, उनसे तो कोई मुआहदा था ही ना, उन्हें तो माफ कर दिया था। अब बचे वो, तो उनके लिए इस तफसीर के लास्ट को जब आप पढ़ेंगे, लास्ट में जब आप पढ़ेंगे तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि जिनसे मुआहदा नहीं था तो उनके लिए 50 दिन का टाइम है। जिनसे मुआहदा नहीं था उनके लिए 50 दिन का टाइम है, यानी वो 50 दिन तक चल फिर लो, 50 दिन के बाद आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और जिनसे मुआहदा था 4 महीने से ज्यादा या 4 महीने से कम, उसका तोड़कर 4 महीने का कर दिया कि 4 महीने तक जमीन पर चल फिर लो, उसके बाद आपको जीने का हक नहीं है, या तो आप इस्लाम कबूल करो या फिर आप मारे जाओगे। ठीक है भाइयों, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर तफसीर इब्ने कसीर नजर आ रही है सूरत तौबा की। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इब्ने अब्बास से रिवायत है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि जिनसे मुआहदा था नबी का, उसकी लिमिट 4 महीने की कर दी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। और जिनसे मुआहदा नहीं था उनके लिए हुर्मत वाले दिन रख दिए और वो 50 दिन है। और हुर्मत का टाइम किसको दिया जा रहा है? इस तफसीर को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? जिनसे मुआहदा नहीं था उसको हुर्मत का वक्त दिया गया है, और जिनसे मुआहदा था उनके लिए तो 4 महीने की लिमिट बांधी गई है, और जिनसे मुआहदा नहीं था उसकी 50 दिन की लिमिट बांधी गई है। और 50 दिन कौन थे? वो हुर्मत वाले दिन थे, यानी वो हुर्मत का वक्त चल रहा था, हुर्मत के महीनों का वक्त चल रहा था और उसमें सिर्फ 50 दिन ही बाकी रह रहे थे। तो वो 50 दिन का ही वक्त उनको दिया गया था जिनसे मुआहदा नहीं था। और मुआहदा किससे नहीं था? मुआहदा उनसे नहीं था जिनको अमान दी थी, जिनको माफ किया था। बाकी जिनसे मुआहदा था उसकी लिमिट तोड़कर 4 महीने की कर दी कि 4 महीने तक चलेंगे। और जिनसे मुआहदा नहीं था उसकी लिमिट हुर्मत वाले दिन यानी 50 दिन की रख दी। ये आपके सामने एविडेंस है स्क्रीन पर, आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसमें हुर्मत वाला टाइम जो दिया गया वो उसको दिया गया जिससे मुआहदा नहीं था। तो ये कहना कि भाई ये सूरत तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 5 उन लोगों के लिए नाजिल हुई है जिनसे मुआहदा था, तो ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि उसमें हुर्मत का नाम आया है, हुर्मत का टाइम दिया गया है, हुर्मत का टाइम दिया गया। हुर्मत का वक्त किसको दिया गया? जिनसे मुआहदा नहीं था। जिनसे मुआहदा था उनको हुर्मत नहीं, उनको 4 महीने का वक्त दिया गया था। 4 महीने तक चल फिर लीजिए, 4 महीने के बाद आपसे जंग होगी। और उन 4 महीने की लिमिट भी अल्लाह के नबी ने खुद बांधी थी, उनका मुआहदा तोड़कर। क्योंकि इस सूरत तौबा की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो नहीं लिखी है, इसकी यही वजह थी कि जो मुआहदा तोड़ता था वो अपनी तहरीर के अंदर बिस्मिल्लाह नहीं लिखता था, और इसी वजह से सूरत तौबा की शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। तो उनसे मुआहदा किसने तोड़ा? नबी ने तोड़ा, तोड़ के 4 महीने की लिमिट बांधी। आपके साथ, आपके सामने एविडेंस के साथ मैं आपको बात कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखा के कर रहा हूँ। अगर किसी मुसलमान में थोड़ी सी भी सच्चाई और ईमानदारी है तो मेरी इस बात को रेफरेंस के साथ रद्द करके दिखाए। मैं चैलेंज देता हूँ, नहीं कर सकते, झूठ बोल के ही रद्द करेंगे, लेकिन रेफरेंस के साथ कभी भी रद्द नहीं करेंगे। मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है कि जिनसे मुआहदा था उनकी 4 महीने की लिमिट थी, जिनसे मुआहदा नहीं था उसको हुर्मत वाले दिन दिए गए थे। और हुर्मत का ही जिक्र आया है सूरत तौबा की आयत नंबर 5 के अंदर।
बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन आयतों को समझने की कोशिश करते हैं। हमने सारी हदीसें, सारी तफसीरें समझ ली हैं, हमें समझ में आ गया है। अब हम जब इन आयतों को पढ़ेंगे ना, तो अब हमारी समझ में ये सारी आयतें बिल्कुल क्लियर आएंगी। आप जरा सुनिएगा और समझिएगा और तफसीर से कड़ियाँ मिलाइएगा, तो आपको सारी आयतें समझ आ जाएंगी। आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। तो अब शुरू से पढ़ने की कोशिश करते हैं इन आयतों को और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप सब जान चुके हैं क्या हादसा हुआ था, क्या कहानी हुई थी। जब हम सूरह तौबा की आयत नंबर 1 पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, अल्लाह ताला कह रहा है, खुदा और उसके रसूल की तरफ से बेजारी का ऐलान है उन मुशरिकों के लिए जिनसे तुम्हारा मुआहदा था। अब आप समझिए, खुदा और रसूल उनसे नफरत करता है जिनसे मुआहदा था। जैसे मैंने आपको बताया, 4 महीने की लिमिट ज़्यादा जिससे थी, 4 महीने की लिमिट जिससे कम थी, यानी जिससे 4 महीने से ज़्यादा का मुआहदा था, 4 महीने से कम था, उसका तोड़कर 4 महीने का कर दी थी लिमिट। किसने करी थी? अल्लाह के नबी ने। क्यों करी थी? क्योंकि अल्लाह उनसे नफरत करता है, अल्लाह उनसे बेजार है, इस वजह से करी थी। आपकी समझ में आ गई कि सूरह तौबा किसके लिए नाजिल हुई है? ये मक्का में रहने वाले हर मुशरिक के लिए नाजिल हुई है, यानी जो भी काफिर है, जिससे मुआहदा था उसके लिए भी, जिनसे मुआहदा नहीं था उसके लिए भी। अल्लाह ताला सबसे बेजार है। जिनसे मुआहदा था उसको 4 महीने की लिमिट दी, जिनसे मुआहदा नहीं था उसको 50 दिन की लिमिट दी। बेजार तो सब सही है, लड़ना सब सही है, मुआहदा हो या ना हो। भाई जिनसे मुआहदा उससे 4 महीने के बाद लड़ना है, जिनसे मुआहदा नहीं उससे उससे 50 दिन के बाद लड़ना है। तो अल्लाह तो नफरत कर ही रहा है, तो इसलिए अल्लाह ताला बेजार है इस आयत के हिसाब से। यह साबित हो गई। अब दूसरी आयत पढ़ते हैं। ये आपको स्क्रीन पर ये दूसरी आयत नजर आ रही होगी, सूरह तौबा की आयत नंबर 2। इसे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो ये आयत नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है कि मुशरिको, तुम जमीन में 4 महीने चल फिर लो और जान लो तुम खुदा को आजीज या हरा नहीं सकते, और खुदा काफिरों को रुसवा करने वाला है। यानी 4 महीने तक इस धरती पर चल फिर लो, अल्लाह ताला कह रहा है सूरह तौबा की आयत नंबर 2 के अंदर। अब आप समझ गए होंगे 4 महीने किसको कह रहा है? जिनसे मुआहदा तोड़ा है उनको 4 महीने की लिमिट दी गई थी, मैंने आपको तफसीर बताई ना। तो ये आयत उनके लिए है जिनसे मुआहदा 4 महीने से ज्यादा या 4 महीने से कम था, तो उनके लिए कहा जा रहा है इस आयत के अंदर कि आप 4 महीने तक चल फिर लो। 4 महीने के बाद आपको जीने का कोई हक नहीं है, फिर आपसे लड़ाई की जाएगी। ठीक है, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। आपको सारी आयतें समझ आ रही होंगी, क्योंकि इसको पहले हम तफसीर को समझ लेंगे तो हमें सारी आयतें समझ आ जाएंगी। अब सारी हमें क्लियर आयत समझ में आएंगी, कोई भी आयत हमारे दिमाग से बाहर नहीं जाएगी। अब सारी आयतें हमें समझ में आएंगी, A to Z। मैं गारंटी लेता हूँ आपकी समझ में सारी आयतें आएंगी, क्योंकि हम इसकी जड़ पहले ही पढ़ चुके हैं, हम इसका वाक्य पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आयत नंबर 3 पढ़ते हैं सूरह तौबा की। तो भाइयों, स्क्रीन पर तुम्हें सूरह तौबा की आयत नंबर 3 नजर आ रही। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि हज अकबर के दिन मुशरिकों को आगाह किया जाता है कि खुदा और इसका रसूल इन मुशरिकों से बेजार है। बेजार का मतलब मैंने आपको बता दिया, चिढ़ना, नफरत करना। यानी अल्लाह का रसूल और अल्लाह इन मुशरिकों से चिढ़ रहा है और नफरत कर रहा है। और तुम तौबा कर लो और हक को कबूल कर लो, यानी इस्लाम कबूल कर लो तो आपके लिए बेहतर है, वरना आप अल्लाह को हरा नहीं सकते। और ए नबी, आप इनको दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दीजिए। तो ये इस आयत के अंदर लिखा हुआ है कि हज अकबर के दिन लोगों को आगाह किया जा रहा है। और किसके जरिए किया जा रहा है? जैसे कि आपको मैंने हदीस बताई थी, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, सही बुखारी की ये हदीस है और ये हदीस है। तो इन हदीसों में क्या लिखा हुआ है कि अली को अबू बकर के पीछे भेजा था सूरह तौबा की ये वाली आयतें लेकर और लोगों को बताने के लिए। तो इसीलिए ये अली बता रहे हैं और अबू बकर के साथ मिलकर लोगों को हज अकबर के दिन ये वाली आयतें। ठीक है भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सूरह तौबा की आयत नंबर 4 आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि जिन मुशरिकों से तुम्हारा मुआहदा हुआ है उन्होंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया है, कोई भी आपको तकलीफ नहीं दी है, तो जब तक इनसे मुआहदा है तुम भी इनके साथ वो मुआहदा निभाइए। ठीक है, इस आयत में ये कहा जा रहा है। लेकिन मुआहदा कितने दिन का है? 4 महीने का। और इनका मुआहदा तोड़कर 4 महीने का रखा किसने? खुद अल्लाह के रसूल ने। तो जब आप इस तफसीर को पढ़ोगे और इस आयत को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तफसीर इस आयत से कनेक्ट है, दोनों की एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। तो जब आप इन दोनों को समझ के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 महीने तक आपको उनसे ही नहीं लड़ना है जिनको अल्लाह के नबी ने खुद ये कहा था कि आपको 4 महीने तक इस जमीन पर चल फिर लो, 4 महीने के बाद तुमसे जंग की जाएगी। तो अगर वो 4 महीने के अंदर अंदर आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और आपसे
मिलकर रहते हैं तो आप भी उनके साथ मिलकर रहिए और 4 महीने तक की लिमिट पूरी करिए और 4 महीने के बाद फिर उनसे जंग की जाएगी, उनसे लड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस आयत के अंदर ये कहा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यह है हमारी मेन आयत जिसकी वजह से आज की ये वीडियो बनी है। ये सूरह तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 5 है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसको जब आप शुरू में पढ़ेंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ फाइजन सलाकल असुरुल हुरुमु। फाइजन सलाकल असुरुल हुरुमु, हुरुम का वक्त है, हुरुम का मतलब आता है हुर्मत का महीने, यानी इसमें शुरू में ही हुर्मत आया है। और ये आप इस तफसीर को पढ़िए, इस तफसीर के अंदर क्या कहा गया है, इस तफसीर के अंदर कहा गया है कि हुर्मत के महीने उसको दिए गए थे जिससे कोई मुआहदा ही नहीं था, और वो हुर्मत का जो टाइम था वो 50 दिन रह रहे थे, यानी हुर्मत का जो वक्त चल रहा था, जो 4 महीने होते हुर्मत के, उन महीनों में से 50 दिन ही रह रहे थे। तो इसलिए इनको वो हुर्मत के 50 दिन दिए गए थे। किसको दिए गए थे? जिनसे मुआहदा नहीं था। क्यों भाइयों? तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गई ना कि ये वाली आयत उन लोगों के लिए नाजिल हो रही है जिनसे मुआहदा नहीं था। आप इस आयत के शुरू के लफ्ज पढ़िए और आप इस तफसीर को पढ़िए तो आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ या ये आलिम मुफ्ती जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। ये तो आपको कोई रेफरेंस भी नहीं देते, मैं तो आपको बाकायदा रेफरेंस दे रहा हूँ। आप खुद से इन रेफरेंस को चेक करें तो आपको पता चल जाएगा। हुर्मत के महीने किसको दिए गए थे? जिनसे मुआहदा नहीं था, उनको हुर्मत का टाइम दिया गया था। अब इस आयत को पूरी पढ़ते हैं। तो इस आयत में क्या लिखा हुआ? फाइजन सलाकल असुर हुरुमु, कि जब हुर्मत का यानी हुर्मत के महीने गुजर जाए, तो हुर्मत के मतलब जिसमें लड़ाई नहीं करते हैं, तो जब हुर्मत के महीने गुजर जाए, आगे लिखा हुआ फक्तुल मुशरिकीना, तो कत्ल करो मुशरिकीन को। यानी हुर्मत के महीने के जो 50 दिन बाकी रह रहे हैं, यानी महीने तो गुजर चुका है, जिस वक्त ये बात हो रही है ना उस वक्त हुर्मत के महीनों में ही बात हो रही है। ये आयत नाजिल हुर्मत के महीनों में ही नाजिल हो रही है, और जब ये आयत नाजिल हो रही है तो उसके बाद 50 दिन ही रह रहे हैं हुर्मत के। और हुर्मत का वक्त किसको दिया गया था? जिससे मुआहदा नहीं था, और जिनसे मुआहदा था तो उसका तो खुद नबी ने तोड़कर 4 महीने की लिमिट या 4 महीने का मुआहदा कर दिया था, 4 महीने की सुलह कर दी थी। तो ये आयत उन लोगों के लिए नाजिल हुई है जिनसे मुआहदा नहीं था, क्योंकि इसमें हुर्मत का लफ्ज आया है और इस तफसीर में भी हुर्मत का शब्द आया है, तो इस वजह से हमें पता चलता है। ठीक है भाइयों, अब इस आयत को जब पढ़ते हैं शुरू से ही, फाइजन सलाकल असरुल हुरुमु, कि जब हुर्मत के महीने गुजर जाए, फक्तुल मुशरिकीना, कत्ल करो मुशरिकीन को, हैसु वजदतुमुहुम, जहां भी तुम इन्हें पाओ, व खुजुहुम, और इन्हें पकड़ लो, व उसरुहुम, और इन्हें घेर लो, व कुदुम लहु कुल्ला मरसदिन, और इनकी ताक में घात लगाकर बैठो। फ़इन ताबू, फिर अगर वो तौबा कर ले, यानी वो मुसलमान बन जाए, इस्लाम कबूल कर ले, आपकी बात को मान ले, व अकामुस सलाता, फिर वो सला पढ़ने लगे, सला का मतलब ये है नमाज पढ़ने लगे, वह आतु ज़काता, और ज़कात अदा करने लगे, फ़खल्लु सबीलहुम, फिर तुम इनकी राह छोड़ दो, इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला गफूरुर रहीम है। तो ये आयत क्लियर उनके लिए नाजिल हो रही है जिनसे मुआहदा नहीं था, उनको 50 दिन का वक्त दिया जा रहा था, तो इसलिए अब इस आयत के हिसाब से उनसे लड़ना है, उनको मारना है जिनको 50 दिन का टाइम दिया गया था, और जिनको 4 महीने का टाइम दिया गया था उसको तो 4 महीने तक निभाना है, 4 महीने के बाद उनसे लड़ना है। ठीक है भाइयों, ये आयत भी क्लियर हो गई। इस आयत का मुझे पता कैसे चला, मैंने आपको बता चुका हूँ, इस आयत का पता कैसे चला कि ये उसके लिए नाजिल हुई है जिनसे मुआहदा नहीं था, वो इस तफसीर से पता चला। जब आप इस तफसीर को पढ़ेंगे और इस आयत को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाइयों, मैं आपको सामने बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, जितने भी मुसलमान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी समझ में अभी भी नहीं आता है तो मेरा नंबर चल रहा है, आप इस पर कॉल कर कर भी आप उससे बात कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, क्लियर हो गया। अब आते हैं आयत नंबर 6 पर। इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इस आयत में लिखा हुआ है कि अगर जंग के दौरान, यानी जब आप उससे लड़ रहे हैं, कोई मुशरिक आपसे पनाह चाहता है और इस्लाम को सीखना चाहता है और कुरान को पढ़ना चाहता है, तो आप उसे छोड़ दीजिए और उसे किसी महफूज जगह पर ले जाइए, किसी महफूज जगह पर ले जाइए, ताकि वो इस्लाम को सीख सके, कुरान को पढ़ सके और इस्लाम कबूल कर सके। तो यहाँ पर छोड़ा सिर्फ उसे जा रहा है जो इस्लाम को सीखने की चाह रखता है, इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार है। यानी जो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है उसको नहीं छोड़ा जा रहा है यहाँ,
जो कुरान को, इस्लाम को पढ़ना चाहता है उसको छोड़ा जा रहा है। तो ये भी अपने दिमाग में रखें। बहुत से आलिम लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं इस आयत से कि मुशरिकों को बख्शा जा रहा है। इस आयत के अंदर नहीं बख्शा जा रहा है, इस आयत के अंदर सिर्फ उसे बख्शा जा रहा है जो इस्लाम कबूल करने की तैयारी पर हो। ठीक है भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं। ये है सूरह तौबा की आयत नंबर 7। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि जो सुलह है, जो मुआहदा है, वो सिर्फ उन लोगों से हो सकता है जिन्होंने मस्जिद हराम के अंदर आपसे अहद किया है, सुलह की है। बाकी जिन्होंने मस्जिद हराम से अंदर नहीं सुलह की है उससे कोई सुलह नहीं हो सकती। और इसके ऊपर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है कि जिन्होंने मुआहदा तोड़ दिया है, ये इन्होंने अपनी तरफ से एडिट किया है, क्योंकि ब्रैकेट में जो होता है वो अपनी तरफ से लिखते हैं। ये इन्होंने डंडी मारी है अपनी बात को सही साबित करने के लिए। ठीक है भाइयों, ये इस तरीके से डंडी मारते हैं। हम जो एक्स मुस्लिम होते हैं, हम वो दिखाते हैं जो लिखा होता है। हम कभी भी डंडी नहीं मारते, हम कभी भी अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं करते हैं। हम वो पढ़ते हैं जो उसमें लिखा हुआ है, फिर उसके ऊपर अपनी राय देते हैं। लेकिन इन्होंने इस ब्रैकेट में जो लिखा है, अगर आप इसको लिखने के साथ, यानी जो इन्होंने लिखा है इसको लेकर आप पढ़ेंगे तो आयत का मतलब कुछ और निकलेगा, और इसको छोड़कर जब आप पढ़ोगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी आखिर मसला क्या है। इसमें मसला ये है कि अहद और सुलह उसी से होगी जो मस्जिद हराम के पास जिससे अहद हुआ है। तो भाइयों, मैंने आपको सूरह तौबा की आयत नंबर 5 से पहले वाली आयतें भी बताई हैं और समझाया है, और उसके बाद की भी 2 आयतें आपको पढ़कर बताई हैं और समझाया है। अगर अब भी अगर आपकी समझ में नहीं आती है कोई बात, तो कोई भी जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो मेरे इस नंबर पर फ़ोन कर मुझसे पूछ सकता है कि भाई आपने ये वाली बात गलत की है, ये वाली बात मेरी समझ में नहीं आई है, या फिर ये हुआ है, या फिर ये कुछ भी दिक्कत हो, आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। क्योंकि मैं सच की कगार पर हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं डरता कि आप मुझे फ़ोन ना करें। मैं तो क्लियर बोलता हूँ, फ़ोन करें। हो सकता है मैं सही से नहीं समझा पाया हूँ आपको, मैं आपको फ़ोन पे समझा दूँ सही से। हम नहीं डरते। जो सच बोलता है ना वो कभी नहीं डरता। जो झूठ बोलता है ना वो ही आपसे डरेगा, और वही आपसे ये कहेगा कि मैं फ़ोन पर बात नहीं करूँगा, मैं ऐसे बात। हम तो कैसे भी बात करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए तो भाइयों, आपके सामने सूरह तौबा की आयत नंबर 5 क्लियर हो गई है। क्योंकि जब आप इस सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पढ़ेंगे और फिर आप जब ये तफसीर पढ़ेंगे, इस तफसीर को पढ़ो और इस आयत को पढ़ो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आयत उन लोगों के लिए नाजिल हुई थी जिनसे कोई मुआहदा नहीं था, और उनको 50 दिन का टाइम दिया गया था, और 50 दिन वो हुर्मत के महीनों में से थे, यानी हुर्मत का वक्त था वो। और इस आयत के शुरू में भी लिखा हुआ है फाइजन सलाकल असुरुल हुरुम, यानी हुर्मत के दिन उनको दिए गए थे। ठीक है भाइयों, क्लियर हो गया है। अगर फिर भी कोई परेशानी रही हो तो भाई मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और वीडियो लंबी हो गई है, तो अगर आपको बोर किया हो या आपको कोई दिक्कत आई हो वीडियो देखने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाइयों। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए भी भाई माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं है। हमारा मकसद तो आप तक सच पहुँचाना है, आप सच जानें, आप पढ़ने की कोशिश करें। हम तो ये चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहते। ठीक है भाइयों, तो अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली है, कोई जानकारी मिली है और आपको वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक ज़रूर करें। ठीक है भाइयों, और लाइक करके एक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी वीडियो की रीच बढ़ती है। ठीक है भाइयों, तो लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर जाए हमारी इस वीडियो को। बस इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।